है द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं एक बहुत ही बड़ा संशय को दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ भक्तों का कहना है कि साईं बाबा जो हैं मुझ पे कृपा नहीं करते हैं, मेरे साथ नहीं रहते हैं, मेरी मन की बातें पूरे नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। साईं बाबा जो हैं अपने बच्चों पर हर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, उनके साथ हर हमेशा रहते हैं, उसके अच्छे बुरे समय में हर हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। लेकिन मित्रों, भक्तों के अपने अपने सोच है। तो इस तरह का सोच जिसमें है, मैं उस संशय को दूर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बाबा ने हम लोगों से रिश्ता जोड़ा, अपने बच्चे हम लोगों को बनाए, हम लोग साईं बाबा के शरण में चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोगों में बाबा ने हम लोगों को ही चुना है, हम लोगों को ही अपने बच्चे बनाए हैं और हम लोग उनके शरण में हैं। वे हम लोगों के माता पिता हैं। तो माता पिता जो है अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते। वे हर हाल में अपने बच्चे का अच्छा करते हैं, अपने बच्चे के साथ रहते हैं, उनको हर बुराई से, अपने बच्चे को हर परेशानी से दूर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की, जो हम लोगों को अपने बच्चे बनाए, हमसे रिश्ता जोड़े। सबसे बड़ी कृपा तो यही है बाबा की। और इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है, आप खुद बता सकते हैं। जो इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती है। जब बाबा के शरण में हम जाते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, साईं चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करने लगते हैं। हम लोग ब्रह्म बेला में उठते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, अमृत वेला कहा जाता है। उस समय में हम लोग उठते हैं और फ्रेश हो करके बाबा की अर्चना पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, साईं चरित्र पढ़ते हैं। और साईं चरित्र पढ़ते हैं तो हम लोग अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं। हम साईं चरित्र पढ़ने से हम लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलने लगती है। हम लोग जो है माता पिता सास ससुर की सेवा करने लगते हैं, प्यार से करने लगते हैं सेवा, न कि लाचार बस करते हैं। और गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों और भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। जो सड़क पे पशु जो घूमते हैं, लावारिस पशु पक, तो हम उसे भी खाना खिलाते हैं। गायों को खाना खिलाते हैं, भिखारियों को खाना खिलाते हैं। अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं हम लोग। तो बाबा की ही कृपा से करते हैं, साईं चरित्र पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा मिलती है। और बाबा की कृपा से हम लोग ये अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ये बाबा की कृपा ही है जो हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। और उसके बाद ऐसा काम हम लोग जब करने लगते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का जो लाइफ है पूरा चेंज हो जाता है। हर निगेटिव बातें जो है सब खत्म हो जाती है दिमाग से, पॉजिटिव बातें आ जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है, खुशहाली ही रहती है, परिवार में सुख शांति हो जाता, मिलने लगता है परिवार को, और खुशहाली आती है परिवार में। तो ये क्या है, ये बाबा की ही कृपा है। बाबा की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो साईं भक्त बाबा के शरण में जब से गए हैं वो खुद सोच सकते हैं, खुद फील कर। जब बाबा के शरण में गए, ब्रह्म वेला में उठ के बाबा का ध्यान पूजा अर्चना किए, साईं चरित्र पढ़े,
तो उसके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ वो खुद समझते हैं, कितनी खुशहाली आई और कितने बड़े बड़े काम उसके बने। तो बाबा की कृपा है, बाबा हम लोगों को अपने बच्चे बनाए हैं, अपने शरण में ले लिए हैं, तो हम लोगों का कभी बुरा होने नहीं देंगे, हर संकट से हम लोगों को दूर करेंगे। जब हम लोग तो हम लोगों का बुद्धि विचार भी बदल जाता है। तो इस बात को कौन फिर महसूस करेगा? जो बाबा के शरण में है, जो बाबा के बच्चे हैं, वही इस बात को महसूस करेगा और दूसरा कोई नहीं करेगा इस बात को। बाबा कहते हैं दो चीज़ें जो है श्रद्धा और सबरी, इस पर अमल करो। बाबा कहते हैं श्रद्धा रखिए और सबरी रखिए, सब्र रखते रहेंगे तो जरूर होगा। कुछ लोग कहते हैं इतना करने के बाद भी मेरी जो है बातें बाबा नहीं सुनते हैं, मेरी मन की बातें पूरी नहीं होती है। तो इसका ये होता है कि कुछ हम लोग जो हैं जब बुरे कर्म करते हैं तो उस हिसाब से मुझे फल मिलेगा, लेकिन बाबा के शरण में जाने से ये होता है जो मेरे बुरे कर्म जो 5 साल में ख़त्म होंगे, वो बाबा के शरण में जाने से बाबा जो क्या करते हैं 5 साल में जो ख़त्म होने वाले रहते हैं बुरे कर्म 2 वर्ष में ही ख़त्म कर देते हैं, और मेरा अच्छा समय जो है 2 वर्ष के बाद ही आ जाता है। तो बाबा जो है हमारे पाप कर्मों को घटा देते हैं, उसके समय को घटा देते हैं। तो ये बाबा की ही कृपा है, बाबा की कृपा से ही सब चीज़ होता है। बाबा के शरण में नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो ब्रह्म बेला में भी जो उठते हैं तो ये बाबा की ही कृपा है, बाबा ही उठाते हैं। वो उन्हीं के अंदर से मन में प्रेरणा जग जाती है, मैं सवेरे उठूं और बाबा का ध्यान करूं, पूजा अर्चना करूं, आरती करूं, वो खुद अपने आप मन में उपजता है। तो ये कौन करता है? ऊपर वाले करते हैं, बाबा ही करते हैं, यूनिवर्स ही करते हैं ये काम। तो मुझे भी जो है मुझे बचपन से ही सवेरे उठने की आदत है। 6 AM से पहले ही मैं उठ जाती हूँ। तो पहले कभी कभी जब मैं बाबा के शरण में नहीं थी तो ऐसा लगता था क्या 4 बजे के आसपास कोई मुझे बोलता है मेरा नाम लेके पूनम, तो मुझे मैं हड़बड़ा करके उठ जाती थी और देखती थी अभी तो 4 बजा है, 4:15 बजा है, कौन उठाया, भ्रम हो गया है। तो फिर सो जाती थी। नहीं, वो मुझे यूनिवर्स उठाते थे, लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं था। जब बाबा के शरण में आई तब ये सब बातें जो है अनुभव होने लगा। नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, बाबा ही हम लोगों को उठाते हैं, बाबा ही कहते हैं तुम उठो ब्रह्म वेला में, इस अमृत वेला में, और ध्यान पूजा अर्चना करो, जिससे तुम्हारी जो जिंदगी है सवरेगी जिंदगी। इसीलिए बाबा उठाते हैं। एक दिन की बात मैं बोलती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं भी सवेरे उठती हूँ, 4:30 बजे मैं उठती हूँ। तो एक दिन मैं सोई हुई थी तो मेरे कान में घंटी बजने लगा। तो मैं सोचने लगी इतना सवेरे कौन पूजा कर रहा है भाई। तो एकाएक मेरा आँख खुल गया। तो मैं जहाँ सोती हूँ जस्ट सामने वाले वॉल में मैं वॉल क्लॉक लगाई हुई हूँ। तो आँख खुला तो वॉल क्लॉक पर नज़र गया तो वहाँ देख 4:15 बजा है भाई। तो उसके बाद सेंस में आई तो फिर देखती हूँ कि कान में जो घंटी बजता था वो बंद हो गया और मस्जिद में जो है अजान पड़ रहा था। तो मुझे लगा नहीं, यूनिवर्स जो है मुझे उठा रहे हैं, कह रहे हैं उठो और अपना अच्छे अच्छे कर्म करो, फ्रेश हो, पूजा पाठ करो, बाबा की अर्चना करो, आरती करो, इसीलिए मुझे उठा रहे हैं। तो मैं उसके बाद फिर उठ गई और अपना काम करने लगी। तो मेरे साथ भी ऐसी कितनी घटनाएं घटी है। तो जो बाबा के शरण में है तो उन्हें ही फील होगा बाबा हमारे साथ हैं, किस रूप में चले आते हैं और हमारी कृपा करते हैं, किस तरह की कृपा करते हैं, कैसे हमारे साथ रहते हैं। तो उसे ही फील होता है। जब कभी बाइक से गुजरती हूँ, कभी पीछे से कोई ठोकर लगा देता है, गिर जाती हूँ,
लेकिन कुछ नहीं होता है, एक खरोंच भी नहीं आता है। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर में जाके 3 फीट नीचे नाला में गए, गिर चुकी हूँ, एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है और पेट के बल गिर गई हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जरा सा खरोंच भी नहीं आया, ना चश्मा टूटा ना मोबाइल फेंकाया। तो ये बाबा की ही कृपा है, बाबा ही कृपा करते हैं। बाबा हर हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं और हर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। जो भक्त जो हैं बाबा पर सभी कुछ छोड़ दिए हैं, जो बाबा आप जानो, बाबा हम तेरी शरण में हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानो। जो पूरी श्रद्धा और विश्वास है बाबा पे, उसको महसूस होता है बाबा की कृपा और बाबा की क्या कहते हैं, हमारे पास कब उपस्थित रहते हैं, कब हमारे साथ रहते हैं, उनको फील होता है। तो ऐसा संदेह नहीं रखना चाहिए कि जो बाबा हमारे साथ नहीं रहते हैं, बाबा हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। बाबा सबों पे कृपा करते हैं, अपने भक्त को संकट में नहीं रहने देते हैं, उनके संकट को जरूर दूर करते हैं। हाँ, कुछ है कर्म के अनुसार होता है, कर्म थोड़ा सा बुरा किए हैं तो थोड़ा लेट से होगा, इस तरह की बात होती है। लेकिन बाबा सबके साथ रहते हैं, सब पे कृपा करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे। फिर से सबों को ओम साई राम।